हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप सेंटर पर। हमें दिखाने हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य करते रहना है, प्रैक्टिस। सो आज मैंने यहाँ विदाउट मैनिक्योर पेडिक्योर के मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि किस तरीके से आप अपने पैरों को क्लीन कर सकते हो, किस तरीके से एकदम ग्लोइंग सुंदर पैर बना सकते हो। तो वो चीज़ और सारा सामान जो भी मुझे चाहिए था वो मैंने आपको दिखा दिया है। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं वो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर नेल पेंट रिमूव कर लिया है। तो अच्छे तरीके से आप नेल पेंट रिमूव कर लीजिए। आप चाहो तो अपने नेल्स को शेप भी दे सकते हो अच्छे से क्लीन करने के बाद। और उसके बाद में अच्छे से आप पूरे पैरों को पहले पानी से स्पंज की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लेना है। जितना भी मॉइस्चराइज़र या कुछ भी लगा होगा ना वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो दोनों पैरों को अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। और अभी आप देखिए, अभी आपको पैरों की कंडीशन दिखाई दे रही होगी कि अभी पैर कैसे हैं। और फिर देखिएगा, तो ये मैंने क्लींजिंग लिया है। तो सबसे पहले क्लींजिंग कर रही हूँ। पहले मैंने क्लींजिंग की क्वांटिटी ले ली है। तो आप आपके पास जो भी क्लींजर अवेलेबल हो आप वो क्लींजर ले सकते हो। अगर आपके पास कोई अलग से कोई क्लींजिंग नहीं है, क्लींजिंग मिल्क नहीं है, तो फिर आप कोई फेशियल का क्लींजिंग भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मार्केट में आराम से क्लींजिंग मिल्क मिल जाते हैं, तो आप वो ले सकते हो। आपके पार्लर पर जो अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लींजिंग ली है और उसी में मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में स्क्रब भी लिया है। अलग से जो फ्रूट स्क्रब लिया है मैंने, और उससे अच्छे तरीके से पूरे पैर को, जितना मुझे पैर क्लीन चाहिए उतना मैंने घुटने तक का पैर पूरा अच्छे से इस तरीके से क्लीन कर लिया है। स्क्रब करने से क्या है, जितनी भी पैरों पे डेड स्किन होगी, जितना भी मैल मक्कड़ होगा और जो हमारे पोर्स होते हैं ना, वो भी अच्छे से ओपन हो जाते हैं। और जो बाल होते हैं, पैरों पे रुएँ होते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कि वो रुएँ क्या है ना, स्किन में दबे से रहते हैं, स्किन के ऊपर नहीं रहते हैं, और उसकी वजह से भी काफ़ी ब्लैक ब्लैक से पैर दिखाई देते हैं। तो स्क्रब करने से क्या होता है ना, वो अच्छे से निकल आते हैं सही तरीके से। उनके ऊपर की जो लेयर होती है, उनके ऊपर की जो डेड स्किन होती है वो निकल जाती है स्क्रब की हेल्प से। और उसके बाद जो बाल हैं वो अच्छे तरीके से सही से पूरे बाहर निकल आते हैं। और उसके बाद अब जब इसके ऊपर से हम जब वैक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से पैर क्लीन होगा। अदरवाइज़ हम ऐसे ही कर देते हैं, जब वैक्स करते हैं तो फिर पैर उतने अच्छे से बाल नहीं निकलता। किसी किसी का तो बहुत अच्छे से सारा बाल निकल आता है, लेकिन किसी किसी के स्किन में बाल जो दबे रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार हल्के हल्के से डॉट डॉट से बने रहते हैं, जो बाल स्किन से बाहर नहीं निकल पाता है, हल्का सा दबा रहता है। तो उन बालों को भी अच्छे तरीके से स्क्रब बाहर निकाल लेता है और अच्छे तरीके से पैरों की जो क्लीनिंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो हम अलग से क्लेंजिंग अलग से करने की और स्क्रब अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों चीज़ें साथ में कर लीजिए। तो पहले आप अच्छे तरीके से दोनों पैरों को क्लीन कर लीजिए सही तरीके से। देखिए, पहले मैंने क्लेंजिंग लिया है, उसको अच्छे से पूरे पैरों पे फैला लिया है, और उसके बाद अब मैं स्क्रब लूँगी। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने थोड़ी क्वांटिटी में स्क्रब लिया है, लगभग आधा स्पून समझ लीजिए, ताकि पैरों पर पूरे अच्छे तरीके से हो जाए। और दोनों चीज़ों को मिक्स करके इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगर आपके पास क्लेंजिंग नहीं है, सिर्फ स्क्रब अवेलेबल है, तो आप सिर्फ स्क्रब भी कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे दूसरे पैर पर कर रही हूँ। मैंने अभी एक पैर का क्लीन नहीं किया है, उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और थोड़ी देर के लिए इस तरीके से आप छोड़ सकते हो आराम से, ज़रूरी नहीं है आप साथ साथ क्लीन करो, थोड़ा सा और अच्छे से इफेक्ट दिखाएगा वो। तो दोनों पैरों पे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। 5 मिनट के लिए आपको स्क्रब करना है, मतलब 5 मिनट एक पैर पे और 5 मिनट एक पैर पे, ताकि अगर किसी के ज़्यादा बाल स्किन में दबे दिख रहे हैं तो फिर आप इतना टाइम कर सकते हो। अदरवाइज़ आप 3 मिनट कर सकते हो, मतलब टोटल 6 मिनट आप दोनों पैरों पे स्क्रब कर लीजिए अच्छे से। और फिंगर्स पे भी करना है आपको, एड़ी पर भी करना है, अच्छे से करना है दोनों पैरों को। उसके बाद अच्छे से क्लीन कर लीजिए स्पंज की हेल्प से। तो आप अच्छे से क्लीन करने के बाद बिल्कुल भी आपके पैरों पे स्क्रब नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। तो अच्छे से क्लीन करने के बाद अच्छे से दोनों पैरों को लेके, और फिर उसके बाद आप टॉवल से ड्राई कर लीजिए इस तरीके से, और दोनों पैरों को इसी तरीके से ड्राई कर लीजिए। और फिर उसके बाद में हम इस पर जो है, तब तक हम इतनी देर के में वैक्स गर्म होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल वैक्स दिखाई है, अगर आप चाहो तो रीका वैक्स कर सकते हो, या फिर आप चॉकलेट वैक्स कर सकते हो। अगर आपके पास रीका वैक्स है तो आप रीका वैक्स
कर कीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। अगर आपके पास चॉकलेट वैक्स है वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है जब भी आप पैरों को क्लीन कर रहे हो तो। पर मैंने यहाँ पर नॉर्मल वैक्स की है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में मैंने रखा है। वो तो अच्छे तरीके से आप पूरे पैर पे हम वैक्स करेंगे। वैक्स लगाने का तरीका मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपने मेरे वैक्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वैक्स का वीडियो देख सकते हो और आपको किस तरीके से वैक्स लगानी है। यहाँ पर देखिए, जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसी डायरेक्शन में वैक्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ। सारे बाल नीचे की, पैरों की तो डायरेक्शन एक ही साइड होती है, सारा नीचे की तरफ ही रहता है, तो आपको इस तरीके से लगाना है। और छोटे छोटे पार्ट्स में आपको इस तरीके से वैक्स से पट्टी निकालनी है, पट्टी से वैक्स निकालना है। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और स्किन भी पील नहीं करेगी। और इसी तरीके से आप छोटे छोटे सेक्शंस में आपको निकालनी है पट्टी। और पूरा आप चाहो तो पूरी एक लाइन लेके आप अच्छे से पूरे में वैक्स लगा सकते हो। उसके बाद आपको जब भी आप वैक्स निकालते हो तो वैक्स निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरे पट्टी लगा के एक साथ वैक्स नहीं निकालनी होती। ये कोई तरीका नहीं होता। इससे क्या होता है ना, काफ़ी बाल जो है बीच से ही टूट जाता है और फिर वो बाल नहीं निकलता जड़ में से। तो आप इस तरीके से रफ़ करके थोड़ा सेक्शन लेके और उसको रफ़ करके इस तरीके से निकालते हो टाइटली, तो उससे क्या होता है ना, बाल कभी भी जड़ में से ऊपर से नहीं टूटता, स्किन से ऊपर से नहीं टूटता, अच्छे से जड़ में से निकलता है बाल। और फिर जो बाल की ग्रोथ है ना वो टाइम लेती है आने में, बहुत जल्दी नहीं निकलते हैं कि 2-3 दिन बाद निकला है बाल। जब भी अगर आपका बाल 3 से 4 दिन में निकल के आ रहा है कुछ बाल, तो इसका मतलब ये है कि वो वैक्स उस वैक्स में जो है ग्रोथ बीच में से टूट जाते हैं बाल, तो इसी वजह से वो जल्दी आ जाते हैं। जो बाल जड़ से निकलता है वो आराम से 1 वीक तक चलता है, 1 वीक बाद ही निकलता है, तो वो वैक्स बहुत अच्छे से चलती है, मतलब ये है। आप इसी तरीके से कीजिए। एक तरीका होता है हर चीज़ को करने का, और ध्यान दीजिए, अपने बालों को ग्रो करना है तो आपको हर चीज़ को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से करना सीखना होगा। हट के करना सीखिए, एक ही रिदम पे मत चलते रहिए। बहुत से लोग पूरी पट्टी लगा के रगड़ के और बस निकाल देते हैं, वो नहीं करना। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको आप वही अगर पूरी पट्टी निकाल के कर रहे थे तो आपने 2 मिनट 3 मिनट में कर लिया होगा, वही यहाँ इस तरीके से करोगे तो आपको 10 मिनट लग जाएगा वैक्स करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पीछे भी पैरों पे अच्छे तरीके से करना है। जहाँ बाल नहीं भी होते हैं पैरों में वहाँ भी आपको करना है। जैसे जहाँ हमारा घुटना फोल्ड होता है उस एरिया में पीछे की साइड बाल इतना नहीं होता, तो आप ये मत सोचिए कि इस जगह पे बाल नहीं है तो हम नहीं करें, क्या है, उस जगह भी करना है, क्योंकि वहाँ पर भी डेड स्किन जमा हो जाती है, हल्का सा मैल सा जमा हो जाता है, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है वैक्स की हेल्प से, और पैरों पे एकदम इक्वली शाइन आती है। तो इसीलिए तो एक पैर पे मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ वैक्स, और नेक्स्ट दूसरे पैर पे मैंने ज़्यादा वैक्स नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए। तो आप अपने पार्लर पर इस तरीके से प्री ब्राइडल में दे सकते हो सर्विस। अगर जैसे आपके पास पेडिक्योर नहीं कर पा रहे हो या फिर आपके पार्लर पर पेडिक्योर की सुविधा नहीं है, आप पेडिक्योर नहीं करते हो अपने पार्लर पर, तो इस तरीके से आप उनके पैरों को क्लीन कर सकते हो। वैक्स भी हो जाएगी उसमें, और उसके अलावा इस तरीके से आप पैरों को क्लीन कर लोगे टोटल अच्छे तरीके से, और पैरों की जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाएगी और पैरों पर शाइन भी बहुत अच्छे से आएगी। आप लास्ट में देखिएगा वीडियो में कि पैर कितने अच्छे से शाइन करते हैं, और बहुत अच्छा तरीका है। आप इस तरीके से बहुत इजीली कर सकते हो और बहुत कम टाइम लगेगा। पेडिक्योर में थोड़ा सा आपको आधा पौना घंटा लग जाता है, लेकिन इसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप करने लग जाओगे तो नीचे भी पैरों पे अच्छे तरीके से करना है आपको पूरी एड़ी वेड़ी सब पे अच्छे से करना है वैक्स को। ऐसा नहीं कि आप वैक्स को एड़ियों पे नहीं करोगे, क्योंकि एड़ियों पे बाल होते नहीं हैं पीछे पैर के, पर ऐसा नहीं करना आपको पूरे पे इक्वली करना है, मैंने आपको बता ही दिया। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हर बार आपको वीडियोज़ में कुछ ना कुछ अच्छे से बताने की, कुछ ना कुछ टिप्स देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप और अच्छे से काम कर पाओ और अच्छे से पार्लर को ग्रो कर पाओ और अपने काम को और बेटर बना पाओ, तो वो सारी चीज़ें। एक पैर पे देखिए अच्छे से वैक्स हो गई है और आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा दोनों पैरों में। देखिए कितना अच्छे से पूरे पैर क्लीन हो गए हैं। उसके बाद हम दूसरे पैर पर भी इसी तरीके से वैक्स करेंगे। जिस डायरेक्शन में हमारे बाल हैं पैरों के, हम उसी डायरेक्शन में लगाएंगे। उससे पहले पाउडर लगा लेंगे, तो इस वाले पैर में मैंने पाउडर लगाना नहीं दिखा पाया है आपको। और
अच्छे से आप इस तरीके से वैक्स को फैला लीजिए। आप वैक्स को लगाने में एरिया चाहे जितना ले सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन रिमूव करते में आप देखिए कितने छोटे छोटे सेक्शंस में इस तरीके से रिमूव किया जाता है। तो वो चीज़ कितने छोटे छोटे सेक्शन में रिमूव कर रही हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको छोटे छोटे सेक्शंस ही लेने हैं इस तरीके से। ज़्यादा बड़े बड़े सेक्शंस में आपको रिमूव नहीं करना है कि आप पट्टी के बराबर बराबर के सेक्शन लीजिए, या फिर आपने जितने एरिया में लंबा करके लगाया है उतना पूरे एरिया में आपको वैक्स की पट्टी लगा के और रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अच्छे तरीके से कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पीछे के पोर्शन में अच्छे से हो गई है वैक्स, और इक्वली आप थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ना पैर को, तो आप पीछे भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत से लोगों को दिक्कत रहती है कि पीछे के पैर में नहीं कर पाते हैं, अगर उनके पार्लर में बेड अवेलेबल नहीं है या फेशियल बेड अवेलेबल नहीं है। जब भी आप लेटा के वैक्स करते हो तो बहुत आराम से पैरों पर आगे और पीछे दोनों साइड हो जाता है। आप बैक फोल्ड कर लीजिए, मतलब पीछे की आप जब घूम जाते हो, टर्न हो जाते हो, तो आप बैक के पैरों पर भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन आप जब चेयर पे काम कर रहे होते हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो देखिए यहाँ मेरे पार्लर में भी अभी मैंने भी फेशियल बेड नहीं रखा है, क्योंकि उसमें उतनी जगह ही नहीं, बहुत छोटा सा पार्लर है मेरा, बहुत बड़ा नहीं है। और मैं खुद भी देखिए इस तरीके से चेयर पर ही करती हूँ। तो बस मैंने एक छोटा सा स्टूल इस तरीके से रखा हुआ है, ताकि जब भी पैरों पे करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, अच्छे से पूरे पैर पे अच्छे से हो जाए। आप चाहो तो इसमें पूरे पैर पर भी कर सकते हो। अगर कोई फुल पूरे पैरों पे करवा रहा है, फुल लेग बैक्स करवा रहा है या फुल लेग पे कुछ भी करवा रहा है, तो वो आप बहुत इजीली इस तरीके से कर सकते हो। तो हर चीज़ को ज़रूरी नहीं है हमेशा, हर किसी को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि हर कोई बहुत बड़ा लेके चले चीज़ों को। तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं भी छोटे से स्टार्ट कर रही हूँ। एक दिन भगवान करेगा देखना बहुत बड़ा भी कर लूँगी मैं। अब मैंने यहाँ पर ली है ब्लीच। तो मैंने यहाँ पर डायमंड का ब्लीच लिया है बॉडी के लिए, बॉडी पर ब्लीच करने के लिए। तो उसके लिए मैंने देखिए 2 स्पैचुला लिया है यहाँ पर ब्लीच, और उसमें मैं देखिए कितना डाल रही हूँ एक्टिवेटर। तो इतना ही एक्टिवेटर आपको भी मिक्स करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और शाइन भी बहुत अच्छे से आएगी, और पैर पे वैक्स भी ब्लीच भी बहुत अच्छे से होगी। उसके बाद उसको मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। और ये जो ब्लीच था ये अरोमा का ब्लीच है, अरोमा का डायमंड ब्राइटनिंग ब्लीच है। मुझे इतना पसंद है, ये इतना पसंद है, मैं वाकई में इस ब्लीच की इतनी फ़ैन हूँ ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे जो शाइन आती है ना वो कमाल की है, वो आज तक मैंने किसी भी ब्लीच में नहीं देखी है। मैंने पहले अच्छे से आप पैरों पे लगा लीजिए, नीचे नीचे के पैरों पे, जहाँ जहाँ लोगों के डार्कनेस रहती है, ब्लैकनेस रहती है, उस जगह पे अच्छे से लगा लीजिए। इसी तरीके से आप घुटने वुटने पर भी ज़रूर लगाइए, क्योंकि बहुत बार लोगों के घुटने भी देखिए बहुत ब्लैक रहते हैं। और ये नहीं कि आप सिर्फ फेयर स्किन पे कर रहे हैं इसीलिए इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा दिख रहा है, नहीं, आप डार्क स्किन पर भी करके देखिए, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिखता है, बहुत। तो आप डार्क स्किन पे करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कितना सुंदर पैर में कितनी शाइन आ जाती है। और ये 100% गारंटी है कि आपके पैरों पे जो शाइन आएगी, जो चमक आएगी, जो पैर जो सुंदर लगेंगे ना पैर, वो बहुत ही मतलब काबिल तारीफ़ होंगे। देखना आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे पैर ब्लैक हैं तो साफ़ नहीं होंगे, या बहुत से लोगों के पैरों की जो जगह जगह पे क्या है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको दोनों पैरों पे लगा लेना है। मैंने दोनों पैरों पे इसी तरीके से लगा लिया है। देखिए पहले नीचे पैरों पे लगा लिया, फिर घुटने पे लगा लिया है, उसके बाद बीच सेंटर में आप अच्छे से लगा लीजिए। उससे क्या है ना थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा इफेक्ट रहता है और कुछ नहीं। उसके बाद आपको 15 मिनट रखना है, 15 मिनट रखिए, और 15 मिनट के बाद देखिए क्लीन कर दीजिए। अब देखिए आधा जो जांघ का ऊपर का पैर था ना वो पूरा उतना क्लीन नहीं दिख रहा था जितना नीचे घुटने से नीचे का पूरा दिख रहा था, घुटने तक का। और एकदम देखिए पैर कितना चमकने लग गया है वाकई में, मतलब आपको यकीन नहीं होगा, आप मतलब एक्चुअलिटी में देखने में ना अलग ही दिख रहा था, बिल्कुल पैर अलग ही, इतना अच्छा लग रहा था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फेयर पैर है तो इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है, हर तरीके के पैरों पे आप इसको कर सकते हो। और अपने पार्लर पर इसका प्राइस भी आप 400 रुपये तक रख सकते हो, 300-400 रुपये बहुत आराम से। आप फाइनल रिज़ल्ट देखिए कितना सुंदर है, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा।